हम सबको खतरा है, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, नाना चले गए, हम सबको खतरा है, वो बाहर है, हम सबको खतरा है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो हमें मार देगा। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नोएडा का थाना सेक्टर 58 है। इस वक्त हमारे बीच में एक पीड़ित परिवार मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसा कि हमने अपनी पिछली खबर में दिखाया था, एक युवती जो कि नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में ही रहती है, जिसका नाम पल्लवी है। हमने तस्वीरों में आपको दिखाया था पिछली खबर में, उसके साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई थी। उसी के चाचा के लड़के ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। उसके चाचा के लड़के के अलावा गरिमा नाम की, जो कि चचेरी बहन बताई जा रही है, उसने भी जानलेवा हमला किया था। युवती के चेहरे पर गंभीर चोटें थी और साथ ही युवती के हाथ में बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर था, जो कि हमने आपको लगातार अपनी पिछली खबरों में दिखाया था। युवती के साथ अश्लील हरकतें भी की गई थी, जिसमें 22 तारीख की घटना थी। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की थी। कमिश्नर साहब के आदेश के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। हमारी खबर चलने के बाद 28 जून 2023 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हम जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार से, आखिर क्या कारण है जो कि अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आज पीड़ित परिवार दोबारा से नोएडा के सेक्टर 58 थाने में मौजूद है। देखिए, 22 तारीख की ये घटना है और इसमें काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। हमें लगातार क्रॉस एफआईआर की धमकी देके डराया जा रहा था ताकि हम इसमें एफआईआर लॉन्च ना कर सकें और इस मामले को सेटल करें। एक ये तो धन्यवाद है मीडिया का और कमिश्नर साहब का कि उनके प्रयासों से 28 तारीख को सुबह ये एफआईआर दर्ज हुई है, जब उनसे मिलने के बाद। जी, आप गए थे कमिश्नर साहब? जी हाँ, हम गए थे वहाँ पर। पल्लवी भी साथ में गई थी और मीडिया भी साथ में था हमारा, जिनकी मदद से ये एफआईआर लॉन्च हो पाई। लेकिन अभी तक इस एफआईआर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पल्लवी काफ़ी डरी हुई है क्योंकि वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने उसको बुरी तरह मारा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते खतरा तो महसूस है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो खुलेआम धमकी दे रहा है काटने की सबको, तो हमारे चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से आप क्या अपील करेंगे? मेरी कमिश्नर मैडम से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि हम जो डर के सायरे में थोड़ा रह रहे हैं उससे बाहर आ सके। पल्लवी, क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब के आदेश के बाद इसमें एफआईआर हुई है? वो तो हुई है, पर मेरे नाना चले गए, उनकी वजह से मेरे नाना ही चले गए। हम सुरक्षित नहीं हैं। वो मेरे परिवार को लिए खतरा है। उसने बोला था वो जान से मार देगा हम सबको। मेरे नाना को वो बोल रहा था वो जान से मार देगा। क्या लगता है जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता आपको खतरा महसूस? बहुत खतरा है। मेरे भाई बहन, मेरे नाना अंत तक थे हमारे साथ। मेरे पूरा परिवार मुझे बचाने आया था और उसने जान से मारने की सबको धमकी दी थी। हम सबको खतरा है। मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, नाना चले गए, हम सबको खतरा है, वो बाहर है, हम सबको खतरा है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो हमें मार देगा। जैसा कि आप बता रहे हैं नाना जी की डेथ हो गई है, क्या कारण है, किस वजह से उनकी डेथ? मेरे नाना बचाने आए थे, मेरे नाना नानी बचाने आए थे। वो पत्थर, ईंट, टोस्टर सब फेंक के मार रहा था उसका। वो मेरे नाना को, मेरे मामा को, वो सबको मारना चाहता था। मेरे नाना ने सब देखा। नाना स्ट्रेस में थे, नाना बहुत परेशान हो गए। नाना को हार्ट अटैक आया है, नाना ख़त्म हो गए। हाँ, अब फिलहाल आप क्या चाहते हैं? उसकी गिरफ्तारी को लेके क्या कहना चाहेंगे? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो सब पता नहीं कहाँ है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो अभी भी बाहर है।
मेरा पूरा परिवार सेफ नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, मेरा शरीर कोई सेफ नहीं है, पूरे 56 में कोई सेफ नहीं है। उसने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, उसने मेरे को घर पे मारा है, उसने जो किया है मेरे साथ घर के अंदर गलत गलत तरीके से छुआ है। मेरे नाना इतने बुजुर्ग थे, मेरी नानी थी, उसने टारगेट बनाया था, उनको मारना है। वो कह रहा था मैं इनकी जान ले लूँगा, इनको काट डालूँगा मैं। कोई सेफ नहीं है, वो बाहर है अभी भी। ओह, मेरे नाना चले गए, वो अभी भी आएगा, वो हमें मार सकता है। जैसा कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी दौरान आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, हमें खेद है इस बात का। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कार्यशैली को लेकर? पुलिस की कार्यशैली, क्योंकि उन्होंने एफआईआर करी ही नहीं है जो है, वो तो जो कमिश्नर हैं उनकी वजह से एफआईआर हुई है। और अगर अब एफआईआर हो गई है तो वो उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। और मेरे तो जीवन का ये सबसे बड़ा लॉस है कि मेरे पापा चले गए जो है, उनको इतना स्ट्रेस आ गया, उनको 2 अटैक हुए और वो वहीं ख़त्म हो गए जो है। और इन्होंने उस समय जब इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, जब पल्लवी को ये मार रहे थे, तो मेरे भाई और पल्लवी के मामा और पल्लवी के नाना नानी मामी सब बचाने के लिए आए, तो इन्होंने वहाँ से ईंटें पत्थर जो हाथ में आया वो सब मारा। वो बुज़ुर्ग भी नहीं देखे जो 85 साल के थे। और 3-4 दिन के बाद हमारे फादर भी चले गए जो है, इतनी टेंशन में जो उनको अटैक पड़ गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन पर जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, क्योंकि आज हमारी बेटी ही नहीं, आज सबकी बेटी इनके साथ सेफ नहीं है, किसी की भी बेटी सेफ नहीं है जो है। तो कहीं ना कहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है आप? बिल्कुल, वो तो उनको तो तुरंत के तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, जहाँ भी है वो, जहाँ भी छुप के बैठे हुए हैं जो है। हमारे बच्चे कितने डर गए हैं। कि आज आप थाने भी गए और चौकी भी आए, तो क्या कुछ आश्वासन मिला पुलिस की ओर से? सर आश्वासन तो कुछ भी नहीं। अब आप ये सोचिए 22 तारीख की घटना थी और ये 27-28 तारीख में जाके ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। आप सोच सकते हैं कि कितना ट्रॉमा झेला होगा फैमिली ने। इसी बीच उनके नानों की डेथ हो जाती है। अगर कमिश्नर ऑफिस नहीं जाते, कमिश्नर ऑफिस पहुंचने के बाद जब वहाँ से उनके पीए ने फ़ोन करके पूछा, तब कहते कि ये एफआईआर रजिस्टर्ड कराए, तब उन्होंने एंट्री की थी सर। और हमें शाम को एफआईआर दी है, और जिस सेक्शन की हम बात कर रहे थे वो सेक्शन उन्होंने लगाए ही नहीं है, क्योंकि ये एफआईआर कौन सा सेक्शन है वो सर 350 को, क्योंकि जब लड़की बता रही है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके बाद भी इन लोगों ने उस सेक्शन को मेंशन किया ही नहीं। इसमें 394 है, 325 है, 323 है, 506 है, 34 है। सर सबसे बड़ी चीज़, अभी तक पुलिस ने एक बंदा अरेस्ट नहीं किया, और इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से ये रहते कहाँ हैं। इन्होंने एफआईआर में उनके एड्रेस की जगह अज्ञात डाला है, अननोन। आप सोचो कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं। तो फिलहाल जैसा कि एफआईआर हो गई है, अब तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संतुष्टि है परिवार? सर डेफिनेटली परिवार को संतुष्टि है, और कमिश्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे और जिनके डर से इन लोगों ने एफआईआर की, क्योंकि ये एफआईआर 22 तारीख को होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये 28 तारीख को हुई है। फैमिली को थोड़ा रिलीफ है, बट पूरा रिलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि जो अक्यूज पर्सन है वो निकले पड़े हैं, वो है ही नहीं। उनकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये आईओ को पता है कौन सा हॉस्पिटल में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ बच्चों को आना जाना होगा। ये जानबूझ के उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। मेरा मानना ये है कि ये थोड़े दिनों में ही, 1-2 दिन में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। मैंने आईओ से ये रिक्वेस्ट किया, एसएचओ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर ये एंटीसिपेटरी फाइल करते हैं, काइंडली लेट अस नो सो दैट वी कैन अपोज इट, क्योंकि हम ये अपोज करेंगे नहीं, अपोज तो हमें ही करना होगा सर। अगर इतने ही ये ईमानदार होते तो एफआईआर 22 तारीख को होती, 28 को क्यों होती? जैसे कि वकील साहब कुछ तमाम सेक्शन इसमें लगाई गई हैं इस मामले में, तो इसमें कौन सी सेक्शन ऐसी है जो कि बेलेबल है और कौन सी नॉन बेलेबल? सर 506 और 323 बेलेबल है, बाकी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़की का फ़ोन अभी तक इन लोगों ने रिकवर नहीं किया, जो लड़की का फ़ोन छीना गया था उस दौरान। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिससे ये शो होता है कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल, अपार्ट फ्रॉम द MLC, अपार्ट फ्रॉम द इंजरी फोटोज, लड़की की हालत ऐसी आप देख के डर जाएंगे कि उसके यहाँ पे डार्क सर्कल आ रहे हैं, ब्लैक हो रहा है चेहरा पूरा। आपने देखा ही होगा, पिछली वीडियो में आपने दिखाया गया। एंड आई रियली थैंक टू यू पीपल बिकॉज यू आर द पर्सन हु एक्सपोज्ड पुलिस। अच्छा वकील सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या फ़ोन रिकवर होने से काफ़ी चीज़ों का बहुत खुलासा हो? सर फ़ोन मिले तो फ़ोन में तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लड़की की मेट ने वीडियो बनाई है। उस टाइम मेट बचा तो पा नहीं रही थी, लड़की ने फ़ोन ऑन करके दे दिया था। उसके बाद लड़की को तब तक मारा गया है जब तक उनको
जब वो ये सेटिस्फाई हो गए ना कि लड़की गई, उन्होंने सोचा उन्होंने मार दिया, और लड़की अनकॉन्शियस थी। फिर उसकी फैमिली आई, उसके मामू आए, और मामू को उल्टा एलिगेशन लगाने की बात कर रहे हो। जो बचाने आ रहा है उस पर एलिगेशन लगा रहे हो। मामू की टी शर्ट पकड़ के खींच रहे हो और कह रहे हो कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ये गरिमा ने किया है, ये गरिमा ने बोला है। और पुलिस वाले इनको बोल रहे थे 22 तारीख से 27 तारीख तक ये थ्रीट इनको मिल रहा था कि क्रॉस FIR होगी। अरे क्रॉस FIR होनी होगी तो करते ना क्रॉस FIR, क्यों नहीं की क्रॉस FIR? क्योंकि वो सच है ही नहीं। अब 28 तारीख को हमारी FIR कर रहे हो आप, जब हमने आप लोगों को अप्रोच किया है, आप लोगों ने जब ट्वीट किया है CM योगी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, DCP मैडम को, उसके बाद ये FIR कर रहे हैं। इन्होंने तो मजाक बना कर रखा पुलिस प्रशासन का पूरा। क्या लगता है FIR डेट पे नहीं हो गई है? नहीं, डेफिनेटली सर, अन्याय ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता ना सर। और डेफिनेटली कि अगर किसी के पीछे हाथ धो के आप पड़ जाओ तो आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। और जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक फैमिली को संतुष्टि नहीं होगी सर, क्योंकि उनकी जो लड़की है ना, लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा, डरी हुई है बहुत ज़्यादा।